नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन सी बात होती जा रही है और ज्यादातर तलाक के मामले जो हैं वो इसी वजह से निकल के आ रहे हैं। कहीं पति का नाजायज संबंध है या अफेयर है, कहीं पत्नी का नाजायज संबंध और अफेयर है, और इसी वजह से, इसी के चलते लोगों के घर टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, इसको साबित करना इतना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है पति पत्नी दोनों में से किसी एक का बाहर किसी के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध होता है, अफेयर में होते हैं, लेकिन उनका पार्टनर चाहे के भी उनसे तलाक नहीं ले पाता, कोर्ट में तलाक फाइल भी करता है, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें तलाक नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे था कि एडल्ट्री को कैसे साबित किया जाए, क्या सबूत दिया जाए कोर्ट में, और किस तरह से एडल्ट्री साबित करके हम अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल होगी। अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है और आप एडल्ट्री को साबित करके इसी ग्राउंड पर तलाक लेना चाहते हैं, तो एडल्ट्री तलाक का एक बहुत ही मजबूत आधार है, बहुत मजबूत ग्राउंड बनता है। बस दुर्भाग्य यह है कि इसको साबित कर पाना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन वर्तमान में नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। यानी अब आप ऑडियो वीडियो चैट के माध्यम से अपनी बात को कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर रख सकते हैं और इसी आधार पर आप अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं। पहले एक टाइम था जब आपका पार्टनर किसी से छुप छुप कर मिलता है, पीठ पीछे कहीं मिलता है या नौकरी पे जाता है, वहां किसी के साथ अफेयर में है, तब आप साबित नहीं कर पाते थे इन सब चीजों को। डिटेक्टिव लगाते थे पीछे, सालों लग जाता था डिटेक्टिव हायर करके पीछा करते करते सबूत ढूंढने में, फोटो लेने में, वीडियोस बनाने में। ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन डिजिटल इंडिया में अब ये सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब डिजिटली आप प्रूफ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिना फोन के आज के समय में किसी भी व्यक्ति का कुछ मिनट समय बिता पाना भी इम्पॉसिबल होता है, और यही सबसे प्लस पॉइंट है एडल्ट्री जैसे प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए। फोन के माध्यम से या स्पाई कैमरा लगाकर अपने घर में आप अपने पार्टनर के जो भी बातचीत है, जो भी एक्टिविटी है, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको शक है कि आपके पीछे आपके घर पर कोई मिलने आता है या आपका पार्टनर कहीं बाहर जाता है, ऐसी जगह पर मिलता जुलता है, तो आप उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, वहां से प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोन में रिकॉर्डिंग लगाकर चैट निकाल सकते हैं। फोन का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आपका पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो फोन का उपयोग ना करे या इस तरह से बातचीत ना करे। और ये सब जो एविडेंस हैं, ये कोर्ट में आधार बनाकर आप बहुत ही आसानी से एडल्ट्री साबित कर सकते हैं और ऐसे पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। और इसी ग्राउंड पर आपको तलाक फाइल करना है। लोग ये गलती करते हैं कि पहले बहुत सारे ग्राउंड बनाकर तलाक फाइल कर लेते हैं कि पत्नी से सामान्य रिलेशन नहीं है, बदतमीज है, लड़ाई झगड़े करती है और मिसबिहेव करती है, हमारा कोई हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं है या सालों से अलग रहती है। बहुत सारी इस तरह की कहानियां बनाकर और कोर्ट के समक्ष रखते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है और इसी ग्राउंड पर आपको तलाक लेना है, तो सीधे सीधे आपको बात को घुमाना फिराना नहीं है कोर्ट के समक्ष। सीधी तरह से आपको एडल्ट्री के सबूत इकट्ठा करने हैं। सबूतों के साथ आपको कोर्ट के समक्ष जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए सर्टिफिकेट देना होता है वो लगाना है, और इसी तरह के सबूत जो भी ऑडियो वीडियो फोटो जो भी हैं उन्हीं को अटैच करके आपको डाइवोर्स फाइल करना है अपने पार्टनर के नाजायज संबंध होने के आधार पर, ताकि जब कोर्ट के समक्ष सुनवाई में आपकी फाइल जाए, आपका मैटर जाए, तो सबसे पहले वही सबूत जज साहब के सामने आने चाहिए, वही प्रूफ आने चाहिए, और जो फर्स्ट इंप्रेशन हो आपके केस का वो कोर्ट के समक्ष यही पढ़ना चाहिए कि ये बातचीत है, ये वजह है, ये फोटोज हैं, ये वीडियोज हैं, और इस वजह से इनके रिलेशनशिप में दरार आई और अलग होना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारी कहानियां घुमा फिरा कर उसमें लिख देते हैं तो
बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और अलग अलग तरह के सबूत देने होते हैं, मामला बहुत उलझ सा जाता है। बहुत ही कम शब्दों में कोर्ट के समक्ष अपनी बात आपको रखनी है और सीधा एक ही ग्राउंड, एक ही सबूत बनाइए। अगर अफेयर है तो है, फिर अफेयर होने की वजह से 10 बातें और हो जाती हैं। वो जब सुनवाई होगी तो आप कोर्ट में कह ही सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे बीच में दरार आई, मनमुटाव आया और हम अलग हो गए और अब इतने सालों से अलग रह रहे हैं। तो डिजर्शन और ये सारे ग्राउंड बाद में आप कह सकते हैं कोर्ट में कि बना, लेकिन अलग होने की वजह, तलाक लेने की वजह जो है वो एडल्ट्री है, नाजायज संबंध है और ये नाजायज संबंध साबित करने के सबूत हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन में कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए। और अगर आप सही से सबूत दे ले जाते हैं कोर्ट के समक्ष, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई चैट है जिसमें इस तरह की बातचीत हुई है जो ये साबित करती है कि आपका पार्टनर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो आपको बहुत ही आसानी से तलाक मिल जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कई सारे जजमेंट हैं जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें इसी ग्राउंड पर पार्टनर को तलाक दिया गया है। बस ये ध्यान रहे कि एडल्ट्री ये नहीं मानता है कोर्ट कि आपका पार्टनर किसी से फोन पे बातचीत करता है, किसी के साथ आपने उसको एक दिन मार्केट में स्पॉट किया या कहीं कॉफी होम में बैठे आपने देखा, या आपका पार्टनर किसी के साथ बाइक पर बैठ के कहीं जा रहा था एक दिन और आपने कह दिया कि ये इसके साथ रेगुलर इसका मिलना जुलना है, घूमना फिरना है, बातचीत है फोन पे, और इस ग्राउंड पर आपको तलाक मिल जाएगा। जो बातचीत है आपकी वो इस तरह से होनी चाहिए जिससे ये साबित किया जा सके कि इन दोनों के बीच में सामान्य रिश्ते नहीं हैं। यानी अगर कोई चैट दिया, चैट आप प्रूफ के माध्यम से लगाते हैं या कोई वीडियो, तो उसमें इस हद तक बातें होनी चाहिए जो सामान्य तौर पर एक दो कॉमन व्यक्तियों के बीच में, मेल फीमेल के बीच में नहीं होती हैं। ऐसे रिश्ते को बनाने के लिए यूज किए जाते शब्द हैं, उस तरह के शब्दों का उपयोग होना चाहिए, उस तरह से बातचीत, वैसी हरकतें होनी चाहिए जिससे ये साबित किया जा सके कि इन दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास फोटो है अपनी पत्नी का कहीं पे बैठे हुए, या किसी मेल के साथ फोटो है, या किसी से फोन पे बात करती है, कभी कभी देखा है मैंने। तो इन सब प्रूफ से आप एडल्ट्री साबित नहीं कर पाएंगे। एडल्ट्री साबित करने के लिए फिजिकल रिलेशन होना, शारीरिक संबंध होना अनिवार्य है और उसी सबूत को देखते हुए कोर्ट फैसला सुनाता है। आप किसी से फोन पर बात करने पर ये नहीं दावा कर सकते हैं कि उसका शारीरिक संबंध ही हो। बातचीत में हाँ, अगर कोई व्यक्ति लगातार घंटों घंटों, दिन में कई कई बार किसी से बातचीत करता है, एक ही व्यक्ति से बातचीत करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, साथ में काम नहीं करते हैं, इसका बॉस नहीं है, एसोसिएट नहीं है, वो हर दिन हमेशा इतने घंटों तक, दिन में कई बार क्यों बातचीत करता है, रेगुलर टच में क्यों है, किस तरह की बातें हो रही हैं। या कोई आज के टाइम में सबसे बढ़िया तरीका है कि सोशल मीडिया का जो चैट है उसे ले लें, व्हाट्सएप चैट आप ले लें, क्योंकि जो भी इस तरह के रिश्ते होते हैं वो व्हाट्सएप पे बातचीत जरूर करते हैं। और कोई भी व्यक्ति इतना सिक्योर नहीं होता है कि अपने फोन को इस तरह से करके रखेगा कि आपको मौका ना मिले कि आप उसके इस तरह की हरकतों को रिकॉर्ड कर सकें। आप सबूत ले सकते हैं और इसी आधार पर तलाक फाइल कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा अगर हम किसी के फोन को इस तरह से चेक करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं या इस तरह से यूज करके उसका डिटेल कोर्ट के समक्ष रखते हैं। तो कई तरह के हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट इस पर आए हैं। कहीं पर इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने तलाक दिया है, माना है एडल्ट्री, कहीं पर कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी दिया है। वो केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरह से पार्टनर की राइट टू प्राइवेसी है उसी तरह से किसी पति या पत्नी के जो हक अधिकार हैं, उसके जो निजी जीवन के अधिकार हैं, उसका भी हनन इस प्रकार से होता है अगर पार्टनर एडल्ट्री में रहता है। तो आप इसका हवाला भी दे सकते हैं। जिस तरह से आपके पार्टनर के राइट टू प्राइवेसी है, उसी तरह से आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो आपके पार्टनर ने खराब करके रख दिया है, आपकी मानसिक शांति खराब कर दी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और ये सब देखना, बर्दाश्त करना आपके लिए कितना मुश्किल है। तो आप भी अपनी तर्कों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। सभी केसेस में इस तरह का फैक्ट नहीं रखा गया है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के सबूत कोर्ट में रखे हैं और प्रथम दृष्टया कोर्ट उसको किस तरह से लेता है सबूत के तौर पर, उसी हिसाब से फैसले होते हैं। पास समय नहीं है, आप ये सब कर नहीं सकते हैं, तो आप इसके लिए किसी को हायर भी कर सकते हैं। जैसे आपका पार्टनर मिलता जुलता है, घूमता फिरता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसका आना जाना कहीं होटल में होता रहता है, वो रूम में जाते हैं, वो लोग मिलते जुलते हैं और आप इस बात को जानते हैं, सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप डिटेक्टिव लगा लें।
इस बात के लिए, और डिटेक्टिव आपको सारे सबूत कुछ ही समय में लाकर दे देगा कि आपका पार्टनर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और सारी जानकारी उससे संबंधित आपको मिल जाएगी। इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक लेना हो तब आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सबूत आप कोर्ट में लगाएं एडल्ट्री साबित करने के लिए, उसमें उसको पढ़कर, उसको समझकर, एक कॉमन सेंस से आप ये समझ सकते हैं कि उन दोनों के बीच में सामान्य रिश्ता या सामान्य बातचीत नहीं है। जैसे कि कोई मेल फीमेल अगर पार्टनर नहीं है, शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो एक दूसरे से किस हद तक बातें कर सकते हैं, कितनी ओपन बातें कर सकते हैं, किस तरह की बातें। हाँ, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, अपनी तकलीफें बताता है, हाल चाल पूछता है, या ऐसे देश दुनिया की बातें कर रहा है, वो एडल्ट्री साबित नहीं करेगी। लेकिन ऐसी बातें जो सिर्फ दो ऐसे मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में होती हैं, जिनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो, वैसा चैट अगर आप कोर्ट में दिखाएंगे या उस तरह की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कोर्ट के समक्ष रखेंगे, तो आपका एडल्ट्री साबित हो जाएगा। ये भी ध्यान रहे कि जो भी आप ऑडियो वीडियो या इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखें, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़, फेर बदल या बदलाव नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डिवाइस में जिसमें आपने रिकॉर्ड किया है या बनाया है, उसी में होना चाहिए कोर्ट के समक्ष देने के लिए। अगर आप इधर उधर उसको हटाते हैं, बदलते हैं डिवाइस या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है और फिर कोर्ट उसे सबूत के तौर पर लेने से मना कर सकता है। आशा करती हूँ एडल्ट्री साबित करने के लिए सबूत कैसे बनाना है, एडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक कैसे लें, इस पर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।